हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी है। इसे हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि जब आप इसे इस तरह से बना के दावत वगैरह में सर्व करेंगे तो लोग आपके खाने के फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कामयाबी की चाबी आपके पास है और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेप में हम चावल को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ केजी बासमती राइस को 20 से 25 मिनट भिगो दिया था और अब इसे खुले पानी में 2 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लेंगे। चावलों को 100% तक पका लेना है, यानी इसमें कोई कनी बाकी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हम चावलों को बॉईल करते हैं इसी तरह से। और अगर आप चाहें तो इसके लिए बघार वाले ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चावल बना के एक साइड पे रख लेंगे। और अब इसके सेकंड स्टेप में हम इसके लिए मायो सॉस तैयार करेंगे। यहाँ मैंने इस बाउल में आधा कप मायोनीज़ लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और 4 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये देखें, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब कोई भी केचप वगैरह की बोतल लेंगे, तमाम सॉस हम इसमें डालेंगे। बस मायो सॉस हमारा तैयार है, इसे भी हम रख देते हैं एक साइड पे। और अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। ये मैंने 200 ग्राम स्पैगेटी ली है। इसे 3 से 4 कप पानी में 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उबाल लेंगे। स्पैगेटी को पैकेट के हिदायत के मुताबिक बॉईल कर लें, जैसे सिंपल हम मैक्रोनी पास्ता वगैरह को बॉईल करते हैं। स्पैगेटी मैंने बॉईल करके बाउल में रख ली है। देखें, बॉईल करके इस पर मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया था ताकि ये एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। और इसके फोर्थ स्टेप में मैंने यहाँ कुछ वेजीज ली हैं। आधा कप हरी प्याज है, हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट भी कट किया है। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी ये मैंने 1-1 कप ली है। तो चलें अब हम इसे स्टर फ्राई करेंगे स्पैगेटी के साथ। वॉक में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के गरम करेंगे। ऑयल के गरम हो जाने के बाद इसमें हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट डाल के कुछ सेकंड्स इसे फ्राई करेंगे। बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फिर इसमें गाजर डालकर पहले फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। फिर इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने हरी प्याज रोक ली है एंड में डालने के लिए। वेजिस डाल के 2 मिनट हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 चिकन क्यूब्स लिया है। आप इसकी जगह 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दें, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे तोड़ के डालें और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से हल हो जाएगा। 2 से 3 चुटकी नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। फिर इन्हें कुछ देर फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। जो स्पैगेटी हमने बॉईल करके रखी थी वो शामिल करेंगे और फिर इसे सब्जियों के साथ 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए कुक करेंगे। बस ये स्टेप हमारा रेडी है। इसके ऊपर जो हरी प्याज बचाई थी वो डालेंगे और इसे कवर करके अब एक साइड पे रख देते हैं। और अब चलते हैं इसके 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप में हम इसकी चिकन ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन रख लिया है। इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल के गरम करेंगे और फिर इसमें 5-6 लहसुन को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो गया है। इसमें हाफ केजी बोनलेस चिकन को वॉश करके इनके इस तरह की लंबाई में पीसेस कर लिए हैं। तमाम चिकन हम इसमें ऐड करेंगे और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे हम फ्राई करेंगे। और देखें, चिकन में से जो पानी रिलीज़ हुआ है इसे भी हमें खुश्क करना है। चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। वैसे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा।
और इन मसालों के साथ भी इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इन तमाम सॉसेस के साथ भी इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे। देखिए चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और चिकन के जो है छोटे पीसेज हैं और ये गल भी गए हैं। तो हल्का सा पानी लगा के इसकी ग्रेवी को हम सेट कर लेंगे। चिकन ग्रेवी भी इसकी रेडी हो गई है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलें अब इसकी असेंबलिंग की तरफ आते हैं। जो चावल हमने बॉईल करके रखे इस डिश में इस तरह फैला देंगे। फिर जो हमने वेजिस के साथ नूडल्स फ्राई किए हैं वो अरेंज करेंगे। चिकन ग्रेवी जो रेडी की वो इसके ऊपर डालेंगे और अब इसका एक खुशबूदार तड़का तैयार करेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के गरम कर लें और इसमें 6-7 लहसुन को लंबाई में काट के और ये 5 से 6 हरी मिर्चों को भी मैंने बीच में से सिलेक्ट कर लिया है। इसे ऑयल में डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, बस लहसुन जब इस तरह ब्राउन सा दिखने लगेगा जब तक। तड़का हमारा रेडी है। ये तड़का हम इसके ऊपर इस तरह स्पून से डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इसमें इसकी। और फिर जो हमने इसका मायो सॉस रेडी करके रखा था वो डालेंगे इस तरह से। जितना भी आपको पसंद हो डाल लीजिए। जितनी क्वांटिटी में मैंने ये चीज़ें बना के रेडी किए हैं इसमें इस तरह की 2 ट्रे बना के आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए इस तरह से ये हमारे बहुत ही टेस्टी सिंगापुरियन राइस बनके तैयार हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही इजाज़त चाहती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।